हो रहा है। अब तक 1000 तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इन्होंने पकड़ लिया, छापे मारे हैं। अभी मुल्तान के अंदर वो बेचारे अफ्तारी पे बैठे हुए थे लोग, पुलिस ने अफ्तारी पे जाके उठा के ले गए लोगों को। हसन न्याजी मेरा भांजा है, बाहर से पढ़ के आया हुआ है, बड़ी ख्वाब देखता है कि पाकिस्तान के लिए वो मेहनत करना चाहता है, जान मारना चाहता है। उसको जाके पहले तो वो उसके पास बेल थी, उसको उठा ही नहीं सकते थे, उसको पहले उठाया, फिर कोई उन्होंने दफ़ा लगाई, कोई FIR फेक लगा दी, कोई पूछने वाला नहीं। किसी महज़ब माशरे में ऐसे नहीं होता। फिर उसको उन्होंने जाके ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, ज़लील करने की कोशिश की। वही कपड़े उतारने का शौक़ है इनको कि किसी तरह उसको ज़लील करें, उसको मारें, मारा मूरा। मैं हसन न्याजी और सारे अपने लोगों को बताना चाहता हूँ, देखें हमारा ईमान का हिस्सा है कि इज़्ज़त और ज़र्रत अल्लाह के हाथ में है। जब ये लोग ऐसे करते हैं, ये आपको ज़लील नहीं करते। ये जो जालिम, जब ये बुज़दिल लोग जेलों के अंदर जब लोगों को मारते हैं और ये टॉर्चर करते हैं, ये अपने आप को ज़लील करते हैं। इनकी ज़िंदगी में ज़िल्लत लिखी हुई है, इनको इधर और आखिरत में इनको पूरी सज़ा मिलेगी इसकी। अंग्रेज़ के ज़माने में जब हम ग़ुलाम थे अंग्रेज़ के, कभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इस तरह टॉर्चर नहीं करते थे जो शहबाज गिल से किया, जो आज़म स्वाति से किया, करके उनको, जो मीडिया के लोगों से किया, जो जमील फारूकी से किया, जो हमारे सोशल मीडिया के लोगों को पकड़ के नंगा करके मारना। ये कोई महज़ब माशरे में ऐसे नहीं होता। आज़ाद मुल्कों के अंदर ये नहीं होता। ये सिर्फ ग़ुलामों के साथ करते हैं। अगर अमेरिका ने कभी किया भी था टॉर्चर, तो वो दूसरे मुल्कों में जाके करते थे, अपने मुल्क के कानून उनको इजाज़त नहीं देते थे। ग्वांटानामो इसलिए बनाया कि वो अपने मुल्क से बाहर था, तो उधर जाके उनसे वो चीज़ें करते थे जो अपने मुल्क के कानून उनको इजाज़त नहीं देते थे। पराए लोगों से भी, फॉरेनर्स को भी इजाज़त नहीं देते कि अपने मुल्क में उनको टॉर्चर करें। हमारे अपने मुल्क में जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है,